कांग्रेस के ग्रह गोचर कुछ ज्यादा ही खराब नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद सारे जितने राहु केतु शनि थे सब एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। मूली अपने पत्तों से ही भारी थी, उसके ऊपर कुछ और जब हो जाता है तो परिणाम और खराब हो जाता है। मध्य प्रदेश में तो राहुल जी घोड़े के बारे में बताए कि 3 प्रकार के घोड़े होते हैं और वैसी ही आग अब कुछ उत्तर प्रदेश में भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर खतरे की तलवार लटक गई है। अजय राय किसी भी क्षण प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अजय राय खुद इस्तीफा दे देंगे। यह कहानी क्यों बनी, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी दिलचस्प हम आपको सुनाएं इससे पहले मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज कमेंट टुडे और मैं हूं सतीश शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप राष्ट्र प्रेमी हैं और अगर आप थोड़ी भी मोहब्बत राष्ट्र से करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं समाचार नहीं इतिहास बताता हूं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सुनिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में गजब का तूफान उठा हुआ है। राहुल गांधी ने एक नया आदेश कर दिया। वह नया आदेश ये कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल जितने भी जिला अध्यक्ष मनोनीत किए जा रहे हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष की या प्रदेश कमेटी की कोई संस्तुति या राय नहीं दी जा रही है। उसे डायरेक्ट आला कमान खुद ही तय कर रहा है और उसने एक आदेश ये भी कर दिया है कि जो हाई कमान है उससे सीधे प्रदेश जिले का अध्यक्ष से जुड़ा होगा। यानी जिले का अध्यक्ष जो होगा वो सीधे हाई कमान से जुड़ेगा, बीच में कोई बैरियर नहीं, न प्रदेश अध्यक्ष, न प्रदेश मंत्री, न प्रदेश कमेटी, कुछ नहीं, सीधे हाई कमान और जिला अध्यक्ष। अब ऐसे नियुक्तियां भी हो गई और बाकायदा झड़ाझड़ जो नई नियुक्तियां हुई उन्होंने हाई कमान से वार्ता भी शुरू कर दी। अब ये तो अपमान की बात थी ना, अजय को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उतना उनको ही नहीं लगा, उनकी पूरी कमेटी को बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि मामला प्रदेश राष्ट्रीय आला कमान का था तो आला कमान के आदेश पर तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन इसी समय एक और घटना घट गई, एक ऐसी घटना घट गई कि जो शायद अजय राय के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। वो घटना घटी ये कि एक नाम है मनोज यादव जी का। गौर से सुनिएगा, मनोज यादव जी हैं और ये जो मनोज यादव हैं ये कांग्रेस के ओबीसी यानी कि जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ होता है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो राहुल गांधी ने इनकी नियुक्ति करी थी और उद्देश्य ये था कि इनकी नियुक्ति कर देने के बाद जो पिछड़ा वोट है वो तो मेरे पास आएगा ही आएगा और साथ में ही यादव वोट को मैं खींच लूंगा। मतलब फिलहाल यादव वोट पर तीर मारने के लिए मनोज यादव को बैठा दिया था। लेकिन अचानक 27 फरवरी को अजय राय और उत्तर प्रदेश में जो प्रभारी हैं कांग्रेस के मिस्टर अविनीश पांडे, इन दोनों लोगों ने एक पत्र लिखा। ये पत्र मनोज यादव को लिखा, क्या लिखा पता नहीं क्या लिखा, लेकिन अचानक उस पत्र लिखने के बाद उन्होंने मनोज यादव को उनके पद से हटा दिया। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे मनोज यादव, उनको हटा दिया। इसमें अजय राय और अवनीश पांडे की भूमिका थी और 27 फरवरी को घटना रही हुई। अब इसके बाद मनोज यादव ने दौड़ भाग शुरू की और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हो गए। आला कमान को बुरा लगा और 2.5 महीने के बाद ही आला कमान ने एक बार फिर मनोज यादव को उसी पद पर पदोन्नति दे दी। अब जब उसी पद पर मनोज यादव फिर वापस आ गए तो फिर अजय राय और बाकी कमेटी के लिए तो डूब मरने वाली बात थी। उन्होंने इसे अपना बहुत गहरा अपमान महसूस किया, ये जो मेरे लिए बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि मैंने जिसको हटाया यानी प्रदेश कमेटी ने जिसको हटाया उसे एक बार फिर आला कमान ने बैठा दिया। आला कमान ने इतने ही नहीं किया बल्कि आला कमान ने ये फरमान भी जारी कर दिया कि जो जिले का अध्यक्ष होगा वो सीधे आला कमान को रिपोर्ट करेगा और आला कमान से उसका जुड़ा होगा। तो इसका मतलब प्रदेश कमेटी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, प्रदेश अध्यक्ष का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मन्नाए और भन्नाए अजय राय घूम रहे थे। अब उनके अंदर क्रोध तो था ही था और जरा जरा सी बात पर क्रोध उनको आ जाता है। क्रोध तो उनको राफेल विमान को भी लेकर के आ गया था ना। वो राफेल विमान क्योंकि मोदी ने खरीद तो लिया लेकिन उसको कोई प्रयोग नहीं किया, तो अजय राय प्लास्टिक का एक जहाज खरीद लिया, उसमें नींबू और मिर्च वगैरह टांग करके दिखा रहे थे कि राफेल क्या कर रहा है, मोदी जी जवाब दो।
खैर मोदी जवाब देते न देते, लेकिन उस फोटो और उस बयान पर उनके खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज करा दी गई हैं। अब उनको फिलहाल कानूनी लड़ाई उसके बारे में लड़नी पड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब इसमें राहुल गांधी जो बाजी बैठा रहे हैं, जो अपने शतरंज की चालें चल रहे हैं, वो कितना सटीक बैठेंगी ये तो राहुल गांधी जानते होंगे। सॉरी। सबसे खास बात यह कि उत्तर प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण पद हैं पहले, और उन 3 महत्वपूर्ण पदों में 2 पदों पर ब्राह्मण बैठे और 1 पद पर भूमिहार बैठा हुआ है। अब महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं? जैसे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इस पर बैठे हैं, अजय राय जी भूमिहार हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पद है प्रदेश प्रभारी, और प्रदेश प्रभारी पद के ऊपर अवनीश पांडे जी बैठे हुए हैं, ये ब्राह्मण है। और विधायक दल के नेता के रूप में आराधना मिश्रा जी बैठी हुई हैं, वो भी ब्राह्मण है। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मणों के हाथ में कमान उत्तर प्रदेश में, और ब्राह्मण का एक भी वोटर किसी प्रकार से कांग्रेस को लिफ्ट देने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी को किसी ने सलाह दे दी कि ये ठीक नहीं है, हटाओ ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों से भला नहीं होने वाला। बस उसी दिन ये प्लान कर लिया गया कि उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने जो एक लाइन खींची है, वो लाइन वही खींची जो उत्तर प्रदेश में पहले से चाक और पेन लेकर के अखिलेश यादव लाइन खींच चुके हैं, यानी पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब राहुल गांधी भी ये बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में मुझे दलित चाहिए, पिछड़ा चाहिए और अल्पसंख्यक चाहिए, इन्हीं से हमारी बैतरणी पार होगी, यानी पीडीए पर ही अब राहुल गांधी उतर आए हैं। और जो अभी कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी हमारे कमेंट टुडे ने, मैंने आपको एक खबर बताई थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जल्दी ही नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आ रही है, और वो संभवतः कोई मुस्लिम होगा, जिसमें 2 नाम भी मैंने बताए थे। एक नाम मसूद साहब का बताया था और एक नाम बताया था बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में आए नेता का। ये 2 नाम मैंने बताए थे और मैंने कहा था इन्हीं 2 में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा। और अब राहुल गांधी की बात से लग रहा है कि मेरी वो भविष्यवाणी पूरी सही हो गई है। तो अब करना यह है कि जो 3 ब्राह्मण बैठे हुए हैं महत्वपूर्ण पदों पर, इनमें कम से कम 2 की छुट्टी होना तय माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे, और संभवतः उत्तर प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे को भी हटा दिया। आराधना की कुर्सी तो बच सकती है, लेकिन अवनीश पांडे की और अजय राय की कुर्सी अब खतरे में लग रही है, और उसको लेकर के फिलहाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत जबरदस्त सर फ्लोवर मचा हुआ है। अजय राय पर इस्तीफे की तलवार लटकी हुई है, उनसे कहा यह जा रहा है कि आप इस्तीफा दो, लेकिन अगर इस्तीफा वो नहीं देते हैं तो उनको खुद अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। और फिर संभवतः वही होगा जो न्यूज कमेंट टुडे आपको पहले ही बता चुका है कि उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष की घोषणा होगी, और संभावना है कि नया अध्यक्ष कोई मुस्लिम चेहरा होगा। फिलहाल कुल मिलाकर के कांग्रेस में के दिन इस समय बहुत खराब नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों को लेकर के सुर्खियां तो बन रही हैं, लेकिन परिणाम खराब होगा। अगला किस्सा भी बहुत जोरदार है, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। इंतजार करिएगा हमारे नए एपिसोड के अंदर एक नए खुलासे के लिए। जय हिंद।